आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस्लामिक वाक़यात व बयानात, कहानियों, मुअज़िज़ात और वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा वाक़या एक दिलचस्प वाक़या है कि एक बुढ़िया की दुआ ने हवाई जहाज़ कैसे नीचे उतारा। जब अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है तो उसके लिए असबाब भी मुहैया कर देता है, मगर कैसे? एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से हवाई अड्डे की जानिब लपका। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था और उसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी जो उसी के एजाज़ में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज़ में पहुंचकर अपनी मुकर्ररा नशिस्त पर बैठा और अभी जहाज़ उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया था कि अचानक ऐलान हुआ कि आसमानी बिजली के कड़कने और तेज़ बारिश की वजह से इंतज़ामी आलात में खलल वाक़या हो गया है। लिहाजा जहाज़ को नज़दीक तरीन हवाई अड्डे पर उतार दिया गया। वो जहाज़ से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतज़िम के पास पहुंचा और कहा कि मैं एक जाना माना आलमी डॉक्टर हूँ, मेरे लिए मेरा एक एक मिनट कीमती है और आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ 14 घंटे हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूँ? कारकुनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहब, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाइए। यहाँ से गाड़ी में वो मकाम 3 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं। उसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गया। लेकिन यहाँ भी किस्मत काम ना आई। मूसलाधार बारिश और जकड़ आड़े आ गई और वो सफ़र जारी न रख सका। अभी ये राह में टामक टोइयाँ मारते फिर रहा था कि एहसास हुआ रास्ता गुम हो गया है। नाउमीदी के साथ आगे चल ही रहा था कि अचानक एक छोटे से घर पर नज़र पड़ी। उस तूफान में गनीमत जानकर नीचे उतरा और जाकर दरवाज़ा बजा दिया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया ज़मीन पर जाए नमाज बिछाए बैठी थी। उसने कहा, अम्मा जी इजाज़त है मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन? यहाँ तो ना बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पियो, थकन दूर हो जाएगी। और खाने को भी कुछ ना कुछ रखा होगा, खा लो ताकि अगले सफ़र के लिए बदन में ताकत आ जाए। डॉक्टर ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हुए प्याली में चाय डाली और पीने में मशगूल हो गया, जबकि बुढ़िया नमाज दुआ में मशगूल थी। अचानक बिजली कूदी तो उनकी नज़र पड़ी उस बुढ़िया की जानमाज की बगल में एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा है, जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जा रही है। जब काफ़ी देर बाद बुढ़िया नमाज पढ़कर फारिग हुई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपके इस इखलाक और लुत्फ़ करम का नहायत ही मशकूर हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके इखलाक हसना इस बात की खबर देते हैं कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम राहगीर हो और राहगीरों के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है, खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अभी कुछ देर हो। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने अधमुआ पड़ा है, ये मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा रही ना बाप, इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई मूजी मर्ज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। हाँ, एक ही डॉक्टर है, बड़ा नामी गिरामी, नाम बताया था उसका ज़ीशान। वो उसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं कबूल करे या ना करे। मेरी तो खैर है, ये बच्चा बेचारा ख्वार हो जाएगा। बस अब अल्लाह ही से उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल को आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो भराई हुई आवाज़ में बोला कि मैं ही डॉक्टर ज़ीशान हूँ। खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियाँ कुंदवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चलाऊँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा एक दुआ को इस तरह कबूल करके अपने बंदे के लिए यूँ असबाब फराहम करता है। सुभान अल्लाह। जब सच्चे दिल से कोई दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल फरमाते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।